Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and well. So आज की हम इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का। तो इस टॉपिक को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक मीन के। सबसे पहले मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हाईलाइट करवाऊंगी। Geometric mean is useful measures of central tendency for positive values. It is appropriate for averaging rates and ratios. It may be appropriately calculated only for ratio scale data. यानी कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ना जस्ट रेशो के लिए यूज़ होता है। कोई भी डेटा हमें रेशो फॉर्म में गिवन है तो हम वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसकी इन शॉर्ट वे की जो डेफिनेशन है वो आप ये भी एक लाइन में लिख सकते हैं। The geometric mean is defined as the nth root of the product of n positive numbers. ठीक है, ये इसकी शॉर्ट वे की डेफिनेशन है, एक लाइन की जस्ट आप लिख सकते हैं, आपको मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से इसको समझ में कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल 3.5 को हम सॉल्व करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कितना लेंथी जस्ट डेटा हमारे पास स्मॉल सा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना लेंथ में है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंटीलॉग लेने के बाद इसका आंसर आ रहा है। लेकिन आप इसी डेटा को इन शॉर्ट वे में कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपने ये डेटा है ना, ये अंडर रूट के साथ अपने जो भी जहाँ पे पेपर में सॉल्व कर रहे हैं लिख लेना, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये वाला जो डेटा था ना, मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि इस डेटा को आपने अंडर रूट के साथ लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडर रूट के साथ इस डेटा को लिख लिया है। अब जितनी ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है इनको हम काउंट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है हमारे पास इस डेटा में। तो हम जो ये अंडर रूट लेंगे यहाँ पे इसके ऊपर 8 लिख देंगे, ठीक है। हम इसको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सेम एज इट इज़ मैं इसको कैलकुलेटर में भी लिख लूँगी, ठीक है। आप ये देखना, ये जो यहाँ पे है ना ये साइन, ये शिफ्ट के साथ जो यूज़ करते हैं, ये शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट के साथ ये वाला साइन करिए। अब ये 3 है ना, अब 8 वैल्यूज थी ना हमारे पास, तो हमने 8 को यहाँ पे प्रेस कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम ब्रैकेट में सेम एज इट इज़ यही वैल्यू लिख लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस डेटा को सेम एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिख लिया। आप देख सकते हैं सेम मैंने ऊपर 8 को प्रेस किया है एंड देन मैं जब ये इसको क्लिक करूँगी तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आप अपनी बुक पे देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे एंटीलॉग लेने के बाद भी सेम आया, 37.76 एंड 16 हमारे पास इसका आंसर है, जबकि यहाँ पे भी 37.76 आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जस्ट इतना सा ही था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एग्जांपल 3.7 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होती है। ये हमारे पास ग्रुप डेटा की फॉर्म है। ग्रुप आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी डेटा आपके पास ग्रुप फॉर्म में या अनग्रुप्ड फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस डेटा में हमारे पास क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज के अलावा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है, और जो जस्ट लाइक सिंगल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब हम ग्रुप डेटा के ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करते हैं कि ये कैसे होगा हमारे पास, ठीक है जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने डेटा को ऑलरेडी इस फॉर्म में लिख लिया था। इसका जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने का वो फार्मूला है ना, वो ये ज्योमेट्रिक मीन का, यानी कि हमें किसके लास्ट कॉलम का सम चाहिए, समेशन एफ लॉग वाई आई को डिवाइडेड बाय समेशन एफ पे कर देना, ठीक है जी। जब हम एफ का समेशन करेंगे तो हमारे पास एफ के समेशन में हमारे पास 34 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हमने जैसे कि लास्ट प्रीवियस में हम लोग जब ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डेटा को सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा इसके मिड पॉइंट्स के साथ इनका लॉग लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट्स के साथ लॉग लेके एंड में जो आंसर आता है उसको फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम मैं आपको ड्राइव करके बताती हूँ। लास्ट जैसे हमने पहले निकाली थी वो मिड पॉइंट्स, वैसे ही हम करेंगे। 0 + 4 कर दिया हमने, ठीक है। 4 आगे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट क्लास बाउंड्री 2 आ रही है, मिड पॉइंट सॉरी। अब इस मिड पॉइंट का हमने लॉग ले लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे लॉग प्रेस करेंगे और 2 लिख लेंगे। इसका लॉग हमारे पास 0.3010 आ रहा है।
जब इसी को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे लाइक फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 0.6020 आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम ये तीनों कॉलम्स को ना ड्राइव कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा तो अपना डेटा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अगर आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके करना, क्योंकि सम टाइम्स ना हमारे पास जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ है उनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ रहा होता है, तो काइंडली आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना। मैंने एक कॉलम आपको रो ड्राइव करके बताई थी, बाकी मैंने स्किप करके लिख लिया है। तो हम जस्ट इस फार्मूले को इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर दें। समेशन एफ लॉग वाई का कॉलम हमारे पास ये आ रहा है, इसका सम जो है हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका सम है हमारे पास। हम यहाँ पे लिख लेंगे सेम एज इट इज़ 36.2334 डिवाइडेड बाय, हमें समेशन एफ चाहिए। समेशन एफ हमारे पास ये है 34, तो यहाँ हम 34 लिख लेते हैं। अब हमने ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर में। 36.2334 को जब हम डिवाइडेड बाय 34 पे करेंगे तो हमारे पास 1 पॉइंट, ये मैं बाकी यहाँ लिख रही हूँ, 1.065 आ जाता है। ठीक है जी, जब हम लॉग लेंगे, अब हमने ये जो वैल्यू हमारे पास है इसका लॉग ले लेना हमने। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू का अब हमने एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग कैसे लेंगे, हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे एंड जो लॉग वाला साइन है ना, लॉग वाले साइन को हमने प्रेस कर देना। ये हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा कैलकुलेटर में। अब हमने ये जो वैल्यू हमारे पास है हमने सेम एज इट इज़ लिख लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्लिक पे प्रेस करेंगे और हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 11.6359। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। और सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन डाल दी, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ये एंटी लॉग ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।